morning to all of you. Today I am going to take my presentation. My topic is pericarditis. First of all, my name is Sachin Ambade. I am assistant professor of Index Nursing College, and I am going to take my presentation. And topic is pericarditis. So let's start off topic. First of all, pericarditis introduction. Pericarditis is an inflammation of the pericardium, the thin two-layer fluid-filled sac that covers the outer surface of heart. Pericarditis usually develop suddenly and may last from week up to several months. The condition usually clears up after 3 months, but sometimes attack can come and go for years. Sometimes there is extra fluid in the space between the pericardial layer, which is called pericardial effusion. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेरिकार्डाइटिस होता है, इसका मतलब होता है हार्ट की जो बाहर की लेयर होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी इन्फेक्शन का या फ्लूइड का जमा होना, उसे पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है. अगर वहाँ पर जो स्पेस होता है पेरिकार्डियम पे, वहाँ पर एक लेयर होती है पेरिकार्डियम लेयर, जिसमें कि हार्ट की लेयर में अगर फ्लूइड का जमा हो जाना, कोई भी फ्लूइड जमा होता है तो उसमें उसको कहा जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन. तो ये जो है बेसिकली एक हम इंट्रोडक्शन डील कर रहे हैं. देन उसके बाद हम डील करेंगे डेफिनेशन. Pericarditis is the inflammation of the pericardium, a thin two-layer sac that surrounds heart. पेरिकार्डाइटिस जो होता है वह होता है इन्फ्लामेशन. पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डाइटिस. यहाँ पे पतली सी लेयर सेक होती है जो कि हार्ट से अराउंड होती है. देन डेफिनेशन कंप्लीट करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस पे. एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करेंगे एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के लिए. एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट डेवलप सडनली अलॉन्ग विद द सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. बहुत सारे सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन होता है, या वाइट ब्लड सेल के काउंट जो है किसी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन जो है कॉज होने की वजह से क्या होता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होते हैं, जिसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सडन दिखाई देने लगते हैं किसी भी पेशेंट को. देन नेक्स्ट है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस. इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम दैट लास्ट फॉर 3 months और लॉन्गर आफ्टर द इनिशियल एक्यूट अटैक. कोई भी इन्फेक्शन या हार्ट में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन दैट मीन्स कि कोई भी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि किसी भी फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हुआ है हार्ट में, तो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है. इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस दैट लास्ट फॉर 3 months और लॉन्गर आफ्टर द इनिशियल एक्यूट अटैक. 3 महीने या 3 महीने के बाद जो है एक्यूट फेस के बाद जस्ट क्रोनिक जो फेस होता है उसमें पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है हम वो जानेंगे. Severe from the pericarditis in which the inflamed layer of the pericardium stiffness. जो हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है वहाँ पे स्टीफनेस मतलब कि किसी टाइप का जकड़न होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि डेवलप स्कार टिश्यू थिकन एंड स्टिक टुगेदर. वहाँ पर स्कार टिश्यू जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वह जो होती है थिक हो जाती है और एक दूसरे से स्टिक हो जाती है. और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस इंटरफेरेंस विद द हार्ट नॉर्मल फंक्शन. कंस्ट्रक्टिव जो पेरिकार्डाइटिस होता है उसका इंटरफेरेंस जो है हार्ट के नॉर्मल फंक्शन पे होना स्टार्ट हो जाता है. दिस यूजुअली हैपन आफ्टर द मल्टीपल एपिसोड ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस ओवर टाइम. देन नेक्स्ट है इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस. इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ अ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासाइट्स इन्फेक्शन. इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस जो होता है वह वायरल इन्फेक्शन जो होता है या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है उसकी वजह से डेवलप हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन है या पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होता है
पैरासिस्टिक जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस दैट डजंट हैव ए नॉन केस। इसका पेरिकार्डाइटिस जो होते हैं, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस जो होता है, इसका कोई भी अननोन कॉज नहीं होता है, कोई भी इसका कॉज नहीं होता है। जनरली ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ एन इंजरी टू द चेस्ट सच एज आफ्टर ए कार एक्सीडेंट। ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट का कार एक्सीडेंट हुआ है या किसी पेशेंट को भी कोई भी इंजरी हुई है, चेस्ट एंड साइड में कोई भी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो है वह बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर होने की वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर के डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस जो है वो डेवलप होता है। देन नेक्स्ट है मेलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस, डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ ए कैंसर ग्रोविंग इन बॉडी। मेलिग्नेंट जो पेरिकार्डाइटिस होता है वो कैंसर होने की वजह से जो भी सेल के जो भी छोटे छोटे सेल के छोटे छोटे जो गुच्छे होते हैं, जो अपना एक आकार बड़ा कर लेते हैं, अपना एक आकार बड़ा हो जाता है उनका, सेल के ओवर ग्रोथ डेवलपमेंट की वजह से, अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, उनका जो कैंसर जो है, कैंसर के जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ करके अधिक से अधिक संख्या में शरीर के अंदर ग्रो कर जाते हैं। और जो हम अगर मेलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस की बात करते हैं तो जो हार्ट की बाहर की लेयर होती है, पेरिकार्डियम लेयर, वहाँ पे मेलिग्नेंसी जो होती है वो सेल की और टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मेलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस जो है एक कैंसर के रूप में डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ पेरिकार्डाइटिस। कॉजेज़ ऑफ पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, मतलब कि एक कारण होता है पेरिकार्डाइटिस होने का। इन अप टू 90% ऑफ केसेस द कॉजेज़ ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज़ अननोन। 90% केसेस जो होते हैं पेरिकार्डाइटिस के वो अननोन एटियोलॉजी के साथ डेवलप होते हैं। देन इसको हम क्या कहते हैं, आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस। देयर आर मेनी कॉजेज़ ऑफ पेरिकार्डाइटिस, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहले है ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कोई फंगस या पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस जो है वायरल पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप किन किन को इंक्लूड करता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस को इंक्लूड करता है, जैसे बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, ए फंगल इन्फेक्शन कॉजेज़ फंगल पेरिकार्डाइटिस। फंगल इन्फेक्शन के होने की वजह से क्या होता है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इन्फेक्शन फ्रॉम अ पैरासाइट कॉजेज़ पैरासाइटिक पेरिकार्डाइटिस। किसी भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सम ऑटो इम्यून डिसीज सच एज द ल्यूप्स, रोमेटिक अर्थराइटिस एंड स्क्लेरोडर्मा कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस। इसके अलावा कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है जैसे कि ल्यूपस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड स्क्लेरोडोमा कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस। स्क्लेरोडोमा होने की वजह से क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने की वजह से क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस जो होता है डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंजरी टू द चेस्ट। किसी भी इंजरी होने की वजह से, जैसे कि कोई भी कार एक्सीडेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी स्टैब इंजरी हुई है, हार्ट में किसी भी टाइप का कोई भी इंजरी हुआ है, या किसी भी एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है, हम सडन गिर जाते हैं। गिरने की वजह से क्या होता है, चेस्ट पे जो भी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसे कहते हैं हम ट्रॉमेटिक इंजरी पेरिकार्डाइटिस। या किडनी फेलियर होने की वजह से भी यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स लाइक लाइपोमा कॉजेज मेलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस। कोई भी ट्यूमर होने की वजह से क्या होता है, अनकंट्रोल जो सेल की ग्रोथ होती है पेरिकार्डियम लेयर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, मेलिग्नेंट पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक डिसीज़ जैसे कि
जेनेटिक डिसीज़ जो होती है, जैसे कि फैमिलियर कोई भी मेडिरेंट जो फीवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरिकार्डिटिस डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिकेशन जो है सप्रेस द इम्यून सिस्टम, कोई भी मेडिकेशन जो होती है, किसी भी टाइप की मेडिकेशन होती है जो कि हम रेगुलर या कोई भी फैमिली रेगुलर बेसिस पे लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिकार्डिटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो जाता है और पेरिकार्डिटिस रेयरली डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। देन नेक्स्ट है हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे पेरिकार्डाइटिस की। नेक्स्ट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है। तो इन इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होती है, एक कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इस इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन अ पेरिकार्डियम लेयर। जो हार्ट के पेरिकार्डियम जो लेयर होती है, बाहर की लेयर, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जैसे कि फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर विद इन द हार्ट इंक्रीजेस। हार्ट पर एक प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से उसका साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में इम्पेयरमेंट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हार्ट में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। देन नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरिकार्डाइटिस सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन। दैट पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होना एक आम बात होती है। इज़ अ शार्प एंड स्टेबिंग। जैसे कि हमने किसी का नोकधार किसी चीज़ से अगर वार किया है, इस टाइप से चेस्ट पेन में फील होता है। देन नेक्स्ट है मे गेट वर्स व्हेन यू कफ, स्वेलो, टेक डीप ब्रीथ और लाई फ्लैट। जब भी हम सांस लेते हैं या सांस लेने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मतलब कि चेस्ट पेन भी होता है, साथ में जब भी जितनी बार भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि या कुछ भी खाना निगलते हैं या कफ की वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन इसके बाद है फील्स बेटर व्हेन सिट अप एंड लर्न फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट है आपका पेन इन बैक, कमर में दर्द होना, नेक में दर्द होना या लेफ़्ट शोल्डर में दर्द होना, ये पेरिकार्डाइटिस के साइन सिम्टम्स होते हैं। ट्रबलिंग ब्रीथिंग व्हेन लाई डाउन, ए ड्राई कफ भी जो है पेरिकार्डाइटिस के साइन सिम्टम्स में देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट है आपका पाल्पेशन, फीलिंग लाइक हार्ट इज़ रेसिंग और बीटिंग इरेगुलरली। हार्ट रेट का जो बीट होना होता है या दिल की जो धड़कन होती है वो इरेगुलर पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाती है पेरिकार्डाइटिस के दौरान। देन नेक्स्ट है एंग्जाइटी और फटीग। एंग्जाइटी किसी पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम जो है जिसमें एंग्जाइटी और फटीग भी हो सकते हैं। देन फीवर का डेवलपमेंट होना और स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड एंकल इन सीवियर केसेस। कुछ केसों में, पेरिकार्डाइटिस के केसों में साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि पाँव में सूजन आना या फुट पे सूजन आना या पैर के एंकल में सूजन आना, यह जो होते हैं यह पेरिकार्डाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट का पेरिकार्डाइटिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। पेरिकार्डाइटिस में चेस्ट एक्सरे जो होता है वो हम क्यों करते हैं, हम हार्ट का साइज़ देखने के लिए हम
Diagnostic evaluation of pericarditis. First of all, we are dealing chest x-ray. चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करते हैं ताकि हम चेस्ट की हार्ट की जो साइज़ होती है जिसमें किसी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। लंग्स में कोई वाटर का एक्यूमुलेशन तो नहीं हुआ है, हार्ट की कितनी साइज़ बढ़ी हुई है, इस वजह से हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, जो कि पेरिकार्डाइटिस की केस में हम देखने को मिल सकता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ ईसीजी और ईकेजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक टाइप की इन्वेस्टिगेशंस होती है जिसमें हार्ट की रिदम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हार्ट की रिदम्स को, इरेगुलर रिदम को और ब्रीथिंग को हम देखते हैं, टेम्परेरी देखते हैं। अगर कुछ भी फाइंड आउट हुआ है या एट्रियल फाइब्रिलेशन हुआ है या टेकिकार्डिया हुआ है या कोई भी एसटी का एलिवेशन हुआ है पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में, तो हम ईसीजी के थ्रू हम देखकर हम फाइंड आउट करके पेशेंट का जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं। देन है नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या होता है? इकोकार्डियोग्राम में हम पेशेंट के पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट के हार्ट का साइज़, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेशन फ्रिक्शन रेट, पल्मोनरी आर्टरी का रेट हम इकोकार्डियोग्राम से पता करेंगे, जिससे कि पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में जो भी अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रहे हैं हार्ट में, या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है और डायलेटेशन भी नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में। देन नेक्स्ट इज़ कार्डियक एमआरआई। कार्डियक एमआरआई में क्या करेंगे, कोई भी जैसे कि चेक फॉर एक्स्ट्रा फ्लूइड इन पेरिकार्डियम। हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर पे कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड का अगर एक्यूमुलेशन हुआ है तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन कार्डियक एमआरआई के थ्रू करेंगे। पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन और थिकनिंग और कंप्रेशन ऑफ हार्ट प्रोवाइडर विल गिव ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट कॉल gadolinium during this highly specialized test। क्या होता है कि पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन अगर हुआ है या किसी भी टाइप की थिकनिंग हुई है पेरिकार्डियम पे या कंप्रेशन हुआ है हार्ट पर, तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट के थ्रू हम गैडोलिनियम जो होता है कॉन्ट्रास्ट, उसको हम पेशेंट को देने के बाद हम कार्डियक एमआरआई के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसी पेशेंट को डेवलप तो नहीं हुआ है या कोई चीज़ डेवलप तो नहीं हुई है। तो बेसिकली कार्डियक जो एमआरआई होता है उसमें हम फ्लूइड जो होता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड है या पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो रहा है किसी पेरिकार्डाइटिस की कोई भी पेशेंट को, तो हम जनरली फाइंड आउट करने के लिए हम कार्डियक एमआरआई करते हैं। देन नेक्स्ट है सीटी स्कैन टू लुक फॉर कैल्शियम इन द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है वो देखने के लिए, या फ्लूइड जो होता है उसका डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है या किसी चीज़ का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है पेरिकार्डियम लेयर में, वो देखने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा हम इन्फ्लामेशन या ट्यूमर या किसी भी टाइप की डिसीज़ जो होती है हार्ट में, जनरली वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। जनरली जो होता है पेरिकार्डाइटिस जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन से डेवलप होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करके देखेंगे कि जनरली कितना फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है। इस वजह से हम सीटी स्कैन करके हम देखेंगे पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन को। देन नेक्स्ट है आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे to get information about the filling pressure in the heart. This test can confirm a diagnosis of pericarditis। पेरिकार्डाइटिस के जनरली कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। एक थीन जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, बिल्कुल ही थीन होती है, उसको फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जनरली इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, वो जो ट्यूब होती है थीन ट्यूब, वो हार्ट तक पहुंचती है और वहाँ पर जो भी कोई भी ब्लॉकेज होते हैं या पेरिकार्डाइटिस की वजह से जैसे कि पेरिकार्डाइटिस की वजह से आर्टरी के अंदर जैसे कि जनरली थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ है या एम्बोलिज्म डेवलप हुआ है, या जनरली आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से कोई भी ब्लॉकेज आए हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से ग्लूकोज की वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, वो जनरली हम उसको
आइडेंटिफाई करके कार्डियक कैथेटराइजेशन की एक प्रोसेस करते हैं। जनरली इसको फाइंड आउट करके हम ये पता करते हैं कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हुआ है। इस वजह से हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करके उस ब्लॉकेज को दूर करते हैं और उससे हार्ट में जितनी भी ब्लॉकेज की कोई भी अगर प्रक्रिया हो रही हो तो उसको दूर करके हम इस कार्डियक कैथेटराइजेशन को हम पूरा करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट है सेडिमेंटेशन रेट ESR जो है हम करेंगे। इसके अलावा CBC जो होता है जनरली हम CBC भी करते हैं और CBC में हम PHB लेवल, WBC लेवल हम पता करेंगे। WBC के अलावा प्लेटलेट काउंट हम पेशेंट का पता कर सकते हैं और यह पता करने के बाद हम यह देख सकते हैं कि कोई अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो कोई इन्फेक्शन का अगर लेवल होगा तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम C रिएक्टिव प्रोटीन्स है, एक C रिएक्टिव प्रोटीन एक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमें पेशेंट के इन्फेक्शन की सीवियरिटी का पता लगता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन डेवलप हुआ है शरीर में तो C रिएक्टिव प्रोटीन हमेशा की तरह हमेशा जनरली तौर पर क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टाइप का मार्कर, इन्फ्लामेशन का मार्कर होता है किसी भी टाइप की इन्फेक्शन की अगर कोई भी कंडीशन हुई बॉडी के अंदर तो C रिएक्टिव प्रोटीन के थ्रू हमें पता लग जाता है। देन नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट non-steroidal anti-inflammatory agents NSAIDs to decrease the chest and inflammation। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को उसे प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को कोई भी चेस्ट पेन या किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम उसको जनरली क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए NSAIDs ड्रग का यूज़ हम पेशेंट को देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट है स्टीरॉयड यूज ओकेशनली फॉर सीवियर अटैक। कोई भी स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो अगर पेरिकार्डाइटिस की वजह से कोई भी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी या ब्रेथलेसनेस पेशेंट को डेवलप हो रही है उस कंडीशन में स्टीरॉइड्स देने के बाद जो है पेशेंट की मसल्स एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरॉइड्स प्रोवाइड करते हैं। देन एंटीबायोटिक इफ़ द पेरिकार्डाइटिस इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन। पेरिकार्डाइटिस जो है जनरली क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम CBC में WBC के काउंट्स को देखते हैं तो WBC काउंट्स बढ़ा हुआ आता है तो हम जनरली क्या है, पेशेंट के काउंट्स को कम करने के लिए और पेरिकार्डियल इफ्यूजन को कम करने के लिए या पेशेंट का पेरिकार्डियम पे जो भी इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करने के लिए और उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। Cochlean particularly if symptoms last for several weeks or occur on a repeatedly basis। एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स टू ट्रीट पेन और इन्फ्लामेशन। एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को चेस्ट पेन की कंडीशन में और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो एजेंट्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट का चेस्ट पेन पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो रहा है उसको दूर करेंगे। जनरली क्या होता है कि हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट में बहुत इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को ओवरफ्लूड हो जाता है या हाइपर वॉल्यूमिक हार्ट हो जाता है जिसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम जनरली डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेटिक्स का काम होता है यूरिन का प्रोडक्शन करना और जनरली हम हार्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मतलब जो भी हार्ट में फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जो भी कंडीशन डेवलप हुई है डायरेटिक्स देकर उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जैसे कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होते हैं जैसे कि मेटाप्रोलोल ड्रग हुआ या मेटेक्सेल ड्रग होता है जनरली उसको हम पेशेंट को देते हैं।
बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होता है वो बेसिकली हम एंटी एरिथमी के कंडीशन में दे सकते हैं। एंटेनेनॉल और कार्डेरॉन जो है बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, जो कि पेशेंट के एंटी एरिथमिक ड्रग, जैसे कि हार्ट रेट कम या ज़्यादा होने या अबनॉर्मल हार्ट रेट होने की वजह से हम एंटी एरिथमिक ड्रग जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह जैसे कि आर्टल फिब्रिलेशन की कंडीशन में एरिथमिया होता है पेशेंट को, उस समय हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। इफ़ कंडीशन इज सीवियर में नीड सर्जरी इंक्लूडिंग सबस्कियाफॉइड पेरिकार्डियोक्टोमी। पेरिकार्डियोक्टोमी जो होती है, जिसमें हार्ट में पेरिकार्डियम लेयर पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस लेयर को हम कट करके कट करके इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं। ये पेरिकार्डियोक्टोमी होता है, विच इन्वॉल्विंग मेकिंग अ होल इन पेरिकार्डियम टू अलाउ फ्लूइड टू ड्रेन आउट। जो उसको पेरिकार्डियम के लेयर को कट करके एक होल रेडी करते हैं ऑपरेशन के थ्रू, और पेरिकार्डियम लेयर पे जो भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको ड्रेन आउट करने में पेरिकार्डियोक्टोमी के थ्रू मददगार होता है। ए पेरिकार्डियो सिंथेसिस विच इन्वॉल्व इंसरेशन ऑफ कैथेटर टू ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम। कार्डियोसेंथोसिस, दैट मीन्स कि जो पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं बाहर की बाहर से हार्ट तक, और कैथेटर डालकर वहाँ पर जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हुआ है मतलब बाहर की लेयर पेरिकार्डियम पर, तो वहाँ पर कैथेटर डाल के जितना भी फ्लूइड है उसको बाहर ड्रेन करते हैं। देन नेक्स्ट है ए सर्जिकल पेरिकार्डियक्टोमी विच इन्वॉल्व रिमूविंग पार्ट ऑफ पेरिकार्डियल सेक। जो पेरिकार्डियल सेक का जो पार्ट होता है, जो कि पेरिकार्डाइटिस के लिए इन्वॉल्व जितने भी पार्ट होते हैं पेरिकार्डियल सेक के, उस पार्ट को क्या करते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वो होता है कार्डियक्टोमी। पेरिकार्डियक्टोमी क्या होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम पेशेंट को सर्जिकल पेरिकार्डियक्टोमी के थ्रू हम जो भी पेरिकार्डियल सेक होते हैं ख़राब होते हैं, या किसी भी चीज़ की वजह से, जैसे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है पेशेंट को, तो उसकी वजह से जनरली क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस डेवलप होता है, तो उस पार्ट को हम क्या करते हैं, अलग निकाल देते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है आपका, जनरली क्या होता है कि हमने जो पेरिकार्डाइटिस पढ़ा है, पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि पेरिकार्डाइटिस जो होता है किसी भी चीज़ की वजह से डेवलप हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट पे एक वर्कलोड बढ़ता है, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन का जो होता है इन्फेक्शन की वजह से एक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का इम्पेयरमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, और दिक्कतें आने की वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, और पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है या पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से पेरिकार्डाइटिस जो होता है पेशेंट को डेवलप हो जाता है। जनरली अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होता है कि इसकी वजह से चेस्ट पेन होना, या हेड पे, नेक पे और फुट पे स्वेलिंग आना, जनरली ये डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, या जनरली पेशेंट को बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस कंडीशन के लिए हम देखेंगे कि हम पेशेंट को डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम पेशेंट का सीटी स्कैन, एमआरआई या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इको, ईसीजी, इस टाइप के इन्वेस्टिगेशंस करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के जनरल फिज़िकल जो बॉडी चेकअप होता है वो करके हम देखेंगे कि उसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे पेरिकार्डाइटिस का, जिसके थ्रू हमें यह पता लगेगा कि पेरिकार्डाइटिस शरीर में पेरिकार्डाइटिस की वजह से चेस्ट में कितना इन्फ्लामेशन आया है, वह देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम यह चेक करेंगे कि
जनरली मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर हो रहा है पेशेंट को तो हम क्या करेंगे उसको जनरली उस इफ्यूजन को कम करने के लिए उसके वाटर मतलब कि फ्लूइड को कम करने के लिए या उसे सुखाने के लिए हम जनरली एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एनाल्जेसिक चेस्ट पेन की कंडीशन में देंगे, डायरेटिक्स देंगे ताकि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है चेस्ट में तो हम उसको जनरली कम कर सकें। इसके अलावा एंटी एरिथमिया ड्रग देंगे जिससे हम जनरली एंटी एरिथमिक ड्रग की देने की वजह से हम पेशेंट के अबनॉर्मल हार्ट रेट या एट्रियल फिब्रिलेशन को कम कर सकते हैं। तो यह जनरली पेरिकार्डाइटिस के लिए पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक जनरल ट्रीटमेंट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है जो कि हम सबको मतलब हाँ इसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यह हम जनरली हम पढ़ चुके हैं पेरिकार्डाइटिस। देन इसी के साथ मैं इसको जनरली एंड कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू मे आस्क एनी टाइम अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।